सप्लीमेंट्री फार्मूले आज का हमारा टॉपिक। और ये नेक्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स मैथमेटिक टूल्स का। तो सप्लीमेंट्री एंगल नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं स्टूडेंट जिनका सम या डिफरेंस 180 डिग्री होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो उनका सम हो या डिफरेंस हो, वो 180 डिग्री हो, हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री फार्मूले जो है ना बनाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने 90 प्लस एंगल के लिए फॉर्मूले देख लिए थे और अब हम बात करेंगे 180 प्लस की, या फिर हम 180 माइनस की बात करें। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम 180 माइनस की बात करेंगे। देखो हमारा यहाँ पे जो एंगल है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे आकर के एंगल हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव मिला था। ठीक है स्टूडेंट्स, और साइन थीटा हमारा पॉजिटिव था। और यहाँ पे जैसे ही हम हाफ सर्कल कंप्लीट करेंगे तो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। और इस जगह के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे स्टूडेंट्स 1,0। ठीक है, और जब 180 डिग्री एंगल कंप्लीट होगा तो इस जगह के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, पहले हम कोस का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और 180 डिग्री पर जो कोस होता है वो -1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, -1,0। ये भी बता दूं कि -1 क्यों होगा। देखिए स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट फिर से वही है कि जैसे जैसे हम, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज और नीचे है बेस। बेस एसी में लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन वाला। तो जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है ना, आप देखें कि बेस जो है वो 1 हो गया है, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो बेस -1 हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये भी 1 है। तो बेस कोस थीटा हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन में, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बेस कितना अब हमारा, बेस तो है -1 और हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट्स 1। तो इसको दोनों को अगर अपन कट करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1। इसीलिए 180 डिग्री पर एंगल होता है -1। ठीक है, ये स्क्रीन में आ नहीं रहा था तो मुझे वीडियो को रोक करके इस तरफ इसको करना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए 180 डिग्री पर हमारा कोस थीटा होगा -1, और 180 डिग्री पर हमारा देखो परपेंडिकुलर जो है वो 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो साइन थीटा 0 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 0 होगा। इसीलिए यहाँ पे 180 डिग्री पर जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -1,0। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब एंगल 90 डिग्री हुआ था तो यहाँ पे कोस हमारा 0 डिग्री हो गया था और साइन जो है वो 1 हो गया था स्टूडेंट्स। तो 90 डिग्री एंगल पर जो कोऑर्डिनेट हमारे बनेंगे वो 0,1 बनेंगे, और 180 डिग्री एंगल पर हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे -1,0। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये दोनों कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये आपके फिजिक्स में बहुत 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 जगह बार बार आपको ये यूज होंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि कोस 180 डिग्री -1 और साइन 180 डिग्री 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो हमारा होगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू में हमारा किसके बराबर होगा अभी हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहां से हम इस यूनिट सर्कल में से वो सारी चीज़ें ढूंढ कर निकालेंगे कि वो किसके बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आओ और उसको ढूंढना अपन शुरू करते हैं। तो मैंने, देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे आ, इसको मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में ही रखा है। तो अगर मान लो मैं इतने एंगल की बात करूं, ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर पूरा एंगल 180 डिग्री है इतना, इसमें से अगर मैं इतना एंगल, मान लो कि ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो बचा हुआ जो एंगल होगा यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का, वो हमारा 180 माइनस थीटा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में रखा कि 180 माइनस में थीटा जो है वो हमारा कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अपने को 180 माइनस थीटा एंगल मिलेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल मैं मान लेता हूं कि 30 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल स्टूडेंट्स 150 डिग्री होगा, 150, ठीक है ना। और यहां पे अब मैं लिखता हूं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन 180 डिग्री माइनस 30, या फिर मैं कहूं साइन 150 डिग्री, बात एक ही होगी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा साइन 30 डिग्री के ही, ठीक है। आप कहेंगे कैसे? साइन 180 माइनस 30 किया था, तो यहां पे आपने साइन 30 ही करना है। देखिए इसमें देखिए यूनिट सर्कल में, यहां पे एंगल जब मेरा 150 डिग्री बन रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है हमारा ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ए डी ई ट्रायंगल में आप देखें, ए डी ई ट्रायंगल हमारा तब बना जब एंगल बीटा 30 डिग्री का है, ठीक है। तो जब 30 डिग्री एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, वही वैल्यू हमारी तब बन रही है जब 150 डिग्री एंगल बन रहा है। एग्जैक्टली आप ये देखें, दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इसका जो परपेंडिकुलर है वो 0.5 है, और ट्रायंगल ए बी सी है उसका परपेंडिकुलर भी 0.5 है, और बेस भी आप चेक कर ले, दोनों सेम है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि इस ट्रायंगल की अगर मैं रेशियो लूं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो एबीसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट? 0.5, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 1। और ट्रायंगल ए डी ई का जो परपेंडिकुलर है, साइन की वैल्यू अगर मैं लूं 30 डिग्री पे, वो भी तो 0.5 ही है, और परपेंडिकुलर क्या है? 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगर मान लो आप कोस की वैल्यू देखेंगे, कोस की, तो वो कुछ और आएगी, वैल्यू सेम होगी लेकिन साइन में और बोल रहा हूं मैं कि क्या आएगा। अब देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं कोस थीटा की, कोस 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा? कोस 30 के, क्योंकि इसका बेस और इसका बेस सेम होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोस 30 डिग्री के, देखो कैसे। अब कोस होता है स्टूडेंट्स हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और बेस देखिए स्टूडेंट्स इस वाले ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में बेस कितना है अपने पास में? माइनस 0.87, मैंने माइनस के साथ लिखा है, और हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स 1। और एडीई ट्रायंगल में, एडीई ट्रायंगल में आप देखेंगे जो बेस है 0.87 है, और हाइपोटेन्यूज है 1। तो दोनों में आप ध्यान से देखें, बिल्कुल सेम वैल्यू है, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू में होगा माइनस कोस 30 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। कोस के बाद हम बात करेंगे टेंजेंट 180 माइनस 30 डिग्री की, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो टेंजेंट 180 माइनस 30 डिग्री यानी कि 150 डिग्री ही होगा। तो इस ट्रायंगल में देखें आप, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, और परपेंडिकुलर देखें आप कितना है 0.5 और बेस कितना है 0.87, बट माइनस का है स्टूडेंट्स ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर भी तो हमें टेंजेंट थीटा को देखना है, और टेंजेंट थीटा कितना है स्टूडेंट्स हमारा, ये हम देखेंगे ADE ट्रायंगल में, और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स हमारा 0.5, ठीक है, और बेस हमारा कितना है 0.87। बस दोनों में फर्क क्या है स्टूडेंट्स, सिर्फ यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने माइनस का साइन यहाँ पे पुट करना है। टेंजेंट 180 माइनस 30 इज इक्वल टू में होगा माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर, ठीक है। या फिर मैं कहूँ थीटा की जगह आप 30 डिग्री भी लिख दें, क्योंकि यहाँ पे हमने 30 डिग्री लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेंजेंट हमारा नेगेटिव आ रहा है, कोस हमारा नेगेटिव आ रहा है। कोस और टेंजेंट के नेगेटिव आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ का बेस जो है वो हमारा नेगेटिव है स्टूडेंट, ठीक है। तो होमवर्क के लिए आप प्लीज़ बगैर सिर्फ लेक्चर, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रज़ाई में घुस करके इस लेक्चर को देख रहे हो, लेकिन जो मेहनत करेगा वही पाएगा। आप रज़ाई से बाहर निकलें, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू आप खुद निकाल करके देखें क्या आ रही है स्टूडेंट्स वैल्यू, ठीक है। अच्छा, आप इसमें इसमें कहीं से भी वैल्यू ले लें, ज़रूरी नहीं है कि मैंने, अब जैसे मैंने लिया इसके अंदर मैं 120 डिग्री की वैल्यू ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब मुझे जो वैल्यू लेनी पड़ेगी, 120 डिग्री कितना हुआ स्टूडेंट्स 90 माइनस 30, ठीक है। लेकिन 180 से कितना कम होगा ये, 180 से तो 60 डिग्री अपने को माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी हमें एंगल 60 डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब ये एंगल 60 डिग्री होगा, आप चेक करें तो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर देखिए आप बिल्कुल सेम हो गया है, और बेस सेम हो गया है। आप इस तरफ और इस तरफ 180 का कोई भी एंगल लें तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये रेशियो बिल्कुल बराबर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे 180 प्लस थीटा की। 180 प्लस थीटा का मतलब ये हुआ कि हमें अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो पहले मैं लेकर के जाऊंगा 210 डिग्री पे। 210 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी बुक में 30 डिग्री की बात की गई है, और 180 में अगर मैं 30 ऐड कर दूं तो 210 एंगल बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब एंगल 180 डिग्री होगा तब हमारे पास जो एंगल की रेशियो आएगी वो क्या होगी। तो 180 प्लस थीटा का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एंगल आप देखें 210 डिग्री हो गया, तो हम ये वाला एंगल हम कंसीडर करेंगे। इसके सामने की जो साइड है वो है परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स, और एंगल जो बीटा है इसके सामने की साइड है 0.5 परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम ए बी सी ट्रायंगल में ये वाला एंगल अगर हम कंसीडर करें इतना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पे तो एंगल 210 बन रहा है। तो स्टूडेंट्स और ज़्यादा एंगल की आपको समझ आएगी जैसे जैसे आप ट्रिग्नो में आगे बढ़ेंगे, तो कुछ चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट के बाद में क्लियर होती हैं, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आप इतना मान लीजिए एक बार, फिर हम इन चीज़ों को भी क्लियर करेंगे बाद में, ठीक है।
वैसे मैं ये डाउट डाल रहा हूँ आपके दिमाग में ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे, ठीक है, हम नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहें। तो स्टूडेंट्स ए बी सी ट्रायंगल को अगर मैं लूँगा और इस इतने एंगल को अगर मैं मानता हूँ तो इसके सामने की साइड जो है वो मेरी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इधर वाले ए डी ई ट्रायंगल के सामने है मेरा ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, शुरू से ही हम दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते आए हैं। ए बी सी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है, मैं अब की बार सीकेंट थीटा की बात कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि साइन कोस और टेंजेंट को हम काफ़ी देर से करते आ रहे हैं। सीकेंट थीटा, सीकेंट 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, यानी कि मैं 30 डिग्री को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, 180 थीटा मतलब 30 डिग्री। अब ये किसके बराबर होगा, ठीक है, वो अपन देखेंगे यहाँ इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करके देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमारी बराबर आ रही है। तो सीकेंट थीटा के लिए सीकेंट होता है स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ठीक है, कोस का उल्टा, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा 1 है और बेस देखें स्टूडेंट हमारा कितना है, माइनस का 0.86, ठीक है। और अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा बेस कितना है, प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। तो सीकेंट 30 डिग्री, ठीक है, लेकिन यहाँ का बेस माइनस था, इसीलिए मैं इस तरफ माइनस का साइन पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि साइन सीकेंट 30 डिग्री देखिए, यहाँ पे जो हमारा बेस है वो क्या है स्टूडेंट्स, 0.86 ही है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा इधर, अब हमें सीकेंट 30 वाले में तो हाइपोटेन्यूज हमारा 1 है और बेस कितना है स्टूडेंट्स, 0.87, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, तो दोनों में से कहीं एक जगह हमें माइनस पुट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल जनरल सॉल्यूशन के लिए आपने देखा होगा कि मैं हमेशा यहाँ पे होता है माइनस का, तो मैंने इक्वल के लिए इधर कर दिया है, ठीक है, ये थोड़ा देखने में ठीक लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो 180 प्लस थीटा माइनस का था, बट हमें साइन यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये वैल्यू, बट इनके साइन ऑपोजिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने साइन का इन दोनों ट्रायंगल से चेक करना है जैसे मैंने इसमें चेक किया है। अब मैं आपको टेंजेंट का चेक करके बता रहा हूं, टेंजेंट 180 प्लस थीटा, ठीक है, 30 डिग्री पे ले रहा हूं मैं एंगल, तो वो किसके बराबर होगा, यानी कि टेंजेंट, अब आपने देखना है स्टूडेंट्स ए बी सी ट्रायंगल में टेंजेंट है हमारा 0.5 और बेस कितना है हमारा 0.86, ठीक है, और इस ट्रायंगल में आप देखें परपेंडिकुलर कितना है 0.5 और बेस कितना है, पॉजिटिव में है बेस, ठीक है स्टूडेंट्स 86 या 7, लेकिन इसका बेस नेगेटिव है, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि टेंजेंट 180 प्लस 30 डिग्री होगा माइनस टेंजेंट 30 डिग्री के। और अगर मैं जर्नल सॉल्यूशन की बात करूं तो जर्नल सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स हमारा टेंजेंट 180 प्लस थीटा। अब थीटा का मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे 210 डिग्री लिया, मैं इस एंगल को और दूसरा कोई भी एंगल ले सकता था, जैसे 220, 230, 220, 30, 40, ऐसे कुछ भी ले सकता था, तो वो आएगा माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर। क्लियर। तो ठीक उसी तरह से टेंजेंट का लिया, आप कोट का लेकर के देख लें, अब कोट का भी तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट्स सेम, इनकी दोनों की बिल्कुल सेम साइड्स हैं, सिर्फ
180 प्लस थीटा इज इक्वल टू में माइनस कोट थीटा आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप ध्यान दें कि सिर्फ 180 प्लस थीटा वाले केस में जो सेकेंड है ना, यहाँ पे सेकेंड का सेकेंड आएगा। 90 प्लस थीटा जब हमने किया था तो सेकेंड यहाँ पे कोसिकेंट बन रहा था स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसीलिए ये सारी की सारी रेशियोज आपको करके देखनी है, ठीक है ना, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में से। ये जरूरी नहीं कि भाई मैं सारी ही यहाँ पे करके बताऊंगा, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। तो कोट माइनस में आया, ठीक है। और ओहो फ्रेंड्स, बहुत भारी गलती हुई। देखो ये परपेंडिकुलर भी तो माइनस का है स्टूडेंट्स, मैं भी कंफ्यूज हो गया। और इसमें आप देखें माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो गलती पकड़ में आई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेंजेंट 180 प्लस 30 इज इक्वल टू में टेंजेंट 30। मुझे ध्यान में आया कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट है वो तो पॉजिटिव वैल्यू देगा और कोट भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कोट जो है ना, यहाँ पे मुझसे गलती हुई है और यहाँ पे भी गलती हुई है, ठीक है। तो मैंने अपनी गलती सुधार ली, ठीक है। और इस बात से शायद आपको ये बात याद भी रहे कि गलती हुई तो उसको हमने ठीक भी किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बार बार गलतियां होती हैं, लेकिन बहुत बार गलतियां होती हैं, ठीक है। और हमें उनको ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं फिर से एक बार, ये गलती हुई। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, वाई एक्सिस के डाउनवर्ड पैरेलल है। इसीलिए हमारा जो टेंजेंट का ये वाला माइनस का आएगा और यहाँ पे भी माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स। और इधर जो परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के अपर साइड में है, ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव साइड में जा रहा है और बेस भी पॉजिटिव साइड में, इसलिए ये साइड भी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और कोट की अगर हम बात करें तो कोट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका जो बेस है वो भी नेगेटिव है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों कैंसिल होंगे। और एडीई ट्रायंगल के अंदर तो ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव है ही, और इसका तो बेस भी पॉजिटिव है, इसलिए कोट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू में कोट थीटा के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा कोट और कोट थीटा कोमा टेंजेंट थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होंगे, प्लस के आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, क्लियर। तो साइन और कोसाइन सब आपने यहाँ पे करके देखने हैं। मेन यही बस छोटी सी गलती हुई और इसको हमने सुधार लिया, लेकिन यही छोटी सी गलती हमें बाद में बहुत भारी पड़ सकती थी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको 180 प्लस थीटा एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर 270 का भी इसी में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम पहुंचे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, अब हम यहाँ पे पहुंचेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि -1 पे पहुंचे हम, ये साइन की वैल्यू है क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। तो ऊपर आपने साइन के कोऑर्डिनेट और कोस के कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कोस थीटा कोमा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो कोस 270 डिग्री पर 0 होगा स्टूडेंट्स और साइन -1 होगा, ठीक है। तो 0 कोमा -1 ऊपर कोऑर्डिनेट थे 0 कोमा
1 और यहाँ पे 0,-1। तो साइन की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस में साइन जो है वो मैक्सिमम 1 तक जा सकता है और कम से कम जो होगा वो -1 हो सकता है। तो इससे ज़्यादा वो कम नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा साइन की वैल्यू कभी भी नहीं होती। तो साइन एक्स जो है वो किसके बीच में लाई करता है स्टूडेंट्स? 1 से -1 के बीच में। ठीक उसी तरह से कोस थीटा भी किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 और यहाँ पे देखें -1। तो कोस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू है 1 से -1 के बीच में ही होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा और साइन थीटा हमारे नेगेटिव थे और थर्ड क्वाड्रेंट में भी जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे कोस थीटा कोमा साइन थीटा, जो है ना, कोस हमारा अभी थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे साइन भी नेगेटिव रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे साइन भी नेगेटिव क्योंकि परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पॉजिटिव क्या क्या रहेगा? अभी हमने देखा था पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा हमारा टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। साइन और कोस जो है वो दोनों नेगेटिव रहने वाले हैं। ठीक है, और सेकेंड के लिए भी तो नेगेटिव ही आएगा, तो सेकेंड भी नेगेटिव होगा और कोसिकेंट भी हमारा नेगेटिव ही होगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब हम पहुंचे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में और हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि कोस 270 माइनस थीटा की, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा? ये हम इस ट्रायंगल को देख करके कंसीडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 270 माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स यहां तक हमारा 180 डिग्री एंगल हो गया था और इस 180 में इतना एंगल यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट और ऐड कर दें तो इस पॉइंट पे हमारा 270 डिग्री हो जाता है स्टूडेंट्स। तो 270 माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे कि इस एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो भी हमारा एंगल बनेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, उसके ऊपर अब हमारी चर्चा है आगे की। तो देखो स्टूडेंट्स, 270 माइनस थीटा, एक एग्जाम्पल के लिए स्टैंडर्ड एंगल ले लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ तक का जो एंगल है स्टूडेंट्स वो है देखो 240 डिग्री। अगर 240 डिग्री में मैं 30 डिग्री और ऐड कर दूं इतना तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 270 डिग्री। ठीक है, तो 270 डिग्री में से हमने 30 डिग्री माइनस कर लिया तो बच गया हमारे पास 240 डिग्री। 240.5 है तो मैं इसको करीब करीब टू इसके करीब ही हो गए 239.65, यानी कि 270 डिग्री ही हो गया स्टूडेंट्स। अब आप देखें इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल ए डी ई में बहुत सारी चीजें मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं। जैसे देखें यहाँ का इस ट्रायंगल का जो बेस है, हमने ये वाला एंगल लिया है और ये है हमारा परपेंडिकुलर स्टूडेंट। ठीक है, ये है हमारा बेस। यहाँ का जो बेस है वो है 0.5। 1 को ना देखे, अब मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ सारी चीजें। यहाँ का बेस यहाँ के परपेंडिकुलर के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप शॉर्ट ट्रिक समझ जाओ, इसके बहुत सारे लेक्चर आपने देख लिए हैं। अगर यहाँ का बेस यहाँ के परपेंडिकुलर के बराबर है तो परपेंडिकुलर जिस रेशियो में आता है वो तो साइन की होती है और टेंजेंट की होती है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो अगर हम साइन की बात करेंगे तो यहाँ का जो साइन है वो यहाँ के कोस के बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बेस की रेशियो मिल रही है स्टूडेंट्स, जो बराबर मिल रही है। तो आपने कुछ चीज़ें बस इस यूनिट सर्कल को दिमाग में ऐसे घुमाए रखना आपने। ठीक है, तो मैं कोस 270 माइनस थीटा, अब थीटा मैंने एक जर्नल सॉल्यूशन के लिए लिया है
बट यहाँ पे अपन एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं कोई भी, जैसे मैंने ये ली है 240 डिग्री की। तो 240 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? कोस 270 -30। -30 मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये बचा हुआ जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये 30 डिग्री है। और यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है स्टूडेंट्स, उसको अपन बाद में लिखेंगे कि 270 -30 किस फंक्शन के बराबर होगा। ठीक है ना? तो 270 -30 या फिर कोस 240 या 240 डिग्री हमारा बराबर होगा किसके? देखिए, अब कोस जो है वो है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और बेस देखें स्टूडेंट्स क्या है हमारा? 0.51, या फिर मैं 0.5 राउंड फिगर में लूंगा, और हाइपोटेन्यूज है 1। ठीक है? और यहाँ पे आप ध्यान रखें, कोस जो है वो बेस हमारा नेगेटिव है कोस के फंक्शन के लिए। ठीक है? और अब आप आ जाइए इस ट्रायंगल में, तो यहाँ का जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? 0.5। तो अब मैं इक्वल करने के लिए यहाँ पे भी तो 0.5 लूंगा, और हाइपोटेन्यूज है 1। ठीक है स्टूडेंट्स? बट यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है स्टूडेंट्स, और ये है हाइपोटेन्यूज का। ठीक है ना? तो और यहाँ पे जो फंक्शन है वो ये कोस का है। इसका मतलब इस तरफ लेफ्ट राइट साइड में हमारा जो फंक्शन बनेगा वो साइन ऑफ थीटा के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि ये इक्वल वाली जो रेशियो है वो अपने को 0.5 परपेंडिकुलर में मिली, इसीलिए कोस 270 माइनस थीटा होगा हमारा साइन थीटा के। बट इसका जो बेस था स्टूडेंट्स वो नेगेटिव था। तो नेगेटिव नेगेटिव साइन थीटा के बराबर होगा। तो यानी कि कोस 270 -30 डिग्री इज इक्वल टू में होगा स्टूडेंट्स माइनस साइन 30 डिग्री के। फिर से याद करवा दूं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है, एक्चुअल में तो कोस बेस की वजह से नेगेटिव बना था। ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं, लेकिन इनके साइन ऑपोजिट हैं, इसलिए दोनों को बराबर करने के लिए किसी एक के साथ माइनस का साइन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब इसी एग्जाम्पल में हम मैं एंगल को यहाँ पे थोड़ा सा बदल लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं एंगल को स्टूडेंट्स 45 डिग्री कर लेता हूँ। ठीक है? एंगल को मैंने कर दिया 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैं एंगल कितना करूँ कि ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं? ठीक है स्टूडेंट्स? तो मैं यहाँ पे एंगल को 225 डिग्री पे जब मैंने किया, तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो बराबर आ रही है स्टूडेंट्स। देखो आप, ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई हैं। ठीक है ना? ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हाइपोटेन्यूज, ये बिल्कुल बराबर हैं चीज़ें। अब 270 में से हम कितना एंगल माइनस करेंगे? ये वाला, ये 225 हो जाए, तो ये एंगल है हमारा स्टूडेंट्स 45 डिग्री का। ठीक है? ये मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया। अब इस एग्जाम्पल से हम साइन की वैल्यू देखेंगे। ठीक है? तो साइन, या आप कोस की देखना चाहें तो आप कोस की भी देख लें। एक बार हम कोस की लेकर के देखते हैं, कोई दूसरा और एंगल लेकर के। ठीक है स्टूडेंट्स? तो कोस 270 -45 इज इक्वल टू में हम देखेंगे क्या बनेगा। तो 270 -45 यानी कि इतना जो एंगल है ये 45 डिग्री है स्टूडेंट्स। ठीक है? तभी तो जो बचा हुआ एंगल है वो 225 बना, और 225 में आप 45 ऐड करेंगे तो 270 तो होगा। ठीक है? तो
यानी कि ये एंगल हमारा हुआ 225 और इसके सामने की जो साइड है स्टूडेंट्स वो क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, और ग्रीन वाली लाइन है हमारा बेस, और बेस कितना है 0.71, और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमें देखना है क्योंकि कोस की रेशियो बी बाई एच होती है, तो एच तो हमारा 1 है, हाइपोटेन्यूज तो 1 है। अब इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि 0.71 क्या है हमारा, 0.71 है स्टूडेंट्स 0.71 हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज 1 है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो हमारा साइन थीटा हुआ। तो देखो ऊपर वाली बात फिर इस एक नए एंगल के एग्जाम्पल से भी प्रूव होती है। तो यानी कि कोस 270 माइनस 45 हमारा आया स्टूडेंट्स साइन 45 के बराबर। बट यहाँ का इस कोस थीटा के लिए ये जो बेस था वो नेगेटिव था, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल रखने के लिए एक का जो साइन है वो चेंज करना पड़ेगा, इसलिए माइनस साइन 45। अगर मैं जर्नल बात करूं तो जर्नल बात होगी स्टूडेंट्स ये कोस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू में माइनस साइन थीटा के बराबर आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोस के लिए मैंने बात की, यहाँ पे साइन के लिए आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है, कोट के लिए आपने ट्राई करना है। देखो मैं कोट के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, टेंजेंट के लिए अपन ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं टेंजेंट के लिए या कोट के लिए। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू में हमारा प्लस में आना चाहिए या माइनस में। अब आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो बेस है हमारा वो भी नेगेटिव है और परपेंडिकुलर है वो भी नेगेटिव है, तो माइनस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस भी नेगेटिव। और पहले क्वाड्रेंट में ADE ट्रायंगल में आ जाए हम, तो यहाँ पे भी हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों प्लस में है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी रिजल्ट प्लस में आएगा और इधर भी रिजल्ट प्लस में आएगा, ठीक है। तो टेंजेंट 270 माइनस थीटा या फिर एंगल आप 45 इधर ले तो वैल्यू दोनों की बराबर ही आनी है स्टूडेंट्स, 1 आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप परपेंडिकुलर देखें तो वो है हमारा 0.71 और बेस भी 0.71 है, तो ये कट करके 1 आएगा। और पहले क्वाड्रेंट में आप देखें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 0.71 है और बेस भी 71 है, तो कट करके 1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा यहाँ पे 270 माइनस थीटा में आपने एक चीज नोटिस की कि जो हमारा फंक्शन है वो बदल रहा है, कोस साइन में बदल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। और टेंजेंट जो है वो किस में बदलेगा, क्या टेंजेंट भी बदलेगा किसी में? यस, टेंजेंट बदलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वो किस में बदलेगा, कोट में बदलेगा, ठीक है ना, टेंजेंट जो है हमारा वो कोट में बदलेगा। देखो टेंजेंट के कोट में बदलने का मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 45 पे तो दोनों परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर मैं एंगल को टू 25 लूँ स्टूडेंट्स, सॉरी मैं इसको एंगल को 240 पे ले लेता हूँ, तो इसको मुझे 30 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें कि अब जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो बदल गए हैं, ठीक है ना। बेस हमारा अब परपेंडिकुलर के बराबर हो गया इधर से, और इधर का जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ के बेस के बराबर हो गया है, तो टेंजेंट इधर कोट में बदलेगा। आओ इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन। देखो स्टूडेंट्स,
यहाँ पे अब हमारे पास जो एंगल है, तो टेंजेंट 270 डिग्री -30, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किसके बराबर होगा, ये अभी अपन देखेंगे यहाँ से दोनों ट्रायंगल में। अब आप ध्यान से देखो, 270 -30, इतना जो एंगल है ये है स्टूडेंट्स हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। तो बचा हुआ जो एंगल है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, वो इतना जो एंगल है वो होना चाहिए 60, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 180 डिग्री। तभी तो 180 प्लस 60 240 हुआ एंगल, ठीक है ना। अब ये अल्फा जो एंगल रेड वाला है वो 240 डिग्री है, यानी कि अब टेंजेंट 240 डिग्री पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब टेंजेंट होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर देखें स्टूडेंट्स हमारा कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा -8.87, और बेस है स्टूडेंट्स हमारा 0.5। ये 0.49 है, तो राउंड फिगर में ले लिया स्टूडेंट्स मैंने इसको। अब आ जाएं आप इस ट्रायंगल में, हमें ये दोनों वैल्यू इक्वल चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है वो हमें देखना है कितना है स्टूडेंट्स। तो परपेंडिकुलर है 0.71, ठीक है। तो 0.71 को हम, आओ फिर से एक छोटी सी एरर हुई स्टूडेंट्स, ये हमारा जो एंगल है हमें 30 डिग्री लेना पड़ेगा। थर्टी 31.49 तक आ गया है। चलिए, हमारा एंगल आ गया स्टूडेंट्स 30 डिग्री के पास, राउंड फिगर में लेना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने 270 -30 किया, तो ये वाला एंगल हमें 30 डिग्री लेना पड़ेगा। तो यहाँ का जो बेस है, मैं ये बोल रहा था आप लोगों को बच्चों, कि यहाँ का जो बेस है वो यहाँ के परपेंडिकुलर के बराबर है, ठीक है। तो और जो हमने परपेंडिकुलर लिया स्टूडेंट्स, जो हमने परपेंडिकुलर लिया है वो तो इधर के बेस के बराबर है, ठीक है ना। तो हमें इक्वल टू में यहाँ पे जो हमारा बेस है वो बराबर आ रहा है स्टूडेंट्स 0.87 अपॉन में। अब परपेंडिकुलर कितना हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है उल्टा 0.5, और ये है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर तो होना चाहिए स्टूडेंट्स कोट ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहां बोल रहा था कि टेंजेंट, जैसे साइन में जो कोसाइन है हमारा वो साइन में बदला, फंक्शन बदला, और यहाँ पे टेंजेंट जो है वो किस में बदला स्टूडेंट्स, कोट 30 डिग्री में बदल गया, क्योंकि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर था। लेकिन ध्यान रखें, क्या अब ये माइनस में आएगा स्टूडेंट्स, नहीं माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के साइन इधर कैंसिल हो चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोट दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो कोस का मैंने आपको करके बताया, टेंजेंट का मैंने आपको करके बताया, ठीक है। सीकेंट और कोसिकेंट को आप खुद करके देखें, ठीक है। तो अब एक हमारा लेक्चर और बचता है स्टूडेंट्स, वो है 270 प्लस, ठीक है, और
360 माइनस और 360 प्लस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।